नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ठीक ना, ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हम क्या किए बाबू, एक चाप का चतुर्भुज बना लिए हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ए शीर्ष है, यहाँ पे बी शीर्ष है, यहाँ पे सी शीर्ष है और यहाँ पे डी शीर्ष है। आप चाहें तो इस क्रम में भी आप चल सकते हैं। ठीक ना, तो इसको मान लेते हैं कि ये ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष और ये डी शीर्ष। तो ए शीर्ष आपका हो जाएगा -4, -2। ठीक ना, फिर आपका बी शीर्ष हो जाएगा -3, -5। तो यहाँ पे लिख लेंगे -3, -5। सी शीर्ष हो जाएगा 3, -2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3, -2। फिर आपका डी शीर्ष हो जाएगा 2, 3, है ना, 2, 3। तो हम लिख लेंगे 2, 3। ये आपका डी शीर्ष है। तो हम लोग को क्या करना है बाबू, है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, किसी एक विकर्ण को आपस में आपको मिला देना है। चाहे तो आप इस प्रकार मिला सकते हैं या चाहे तो इस प्रकार मिला सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के एक विकर्ण खींच देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो त्रिभुज का निर्माण हो गया, है ना। एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस त्रिभुज का। ठीक ना, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ए डी सी का। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक ना, उससे पहले हम लोग मान लेते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग हल। ठीक ना, और मानेंगे कि माना कि ए बिंदु -4, -2, बी बिंदु -3, -5, सी बिंदु 3, -2, 3, -2 और डी बिंदु 2, 3, है ना, 2, 3 चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या करना है बाबू, ए बी सी का पहले क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी का। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग त्रिभुज ए बी सी में। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे से लिखेंगे हम लोग यहाँ x1। देखिए ये x1 है, हो जाएगा। अगर त्रिभुज ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपको ध्यान से देखना है। ये x1, ये x2 और ये x3। ठीक ना, तो x1 आपका हो जाएगा -4, x2 हो जाएगा आपका -3। ठीक ना, x3 हो जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। y1 आपका क्या हो जाएगा, y1 आपका -2। तो यहाँ पर रख देंगे -2। y2 आपका क्या हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर लिखेंगे -5। y3 क्या हो जाएगा बाबू, -2। तो यहाँ पर रख देंगे -2। अब हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिख लेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना। चलिए, तो इसका सूत्र होता है, आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस के x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस के x3 इंटू y1 माइनस के y2 होता है। ठीक ना, इस प्रकार से। तो लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू, है ना। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, 23, 31, 12। ठीक ना, तो 23, है ना, 23, 31। तो y3 माइनस के y1 प्लस के फिर x3, फिर क्या होगा y1 माइनस के y2। इस प्रकार से। और इन सभी मान को इसमें हम क्या करेंगे बाबू, बैठा देंगे।
तो लिखेंगे 1/2। x1 का मान क्या है माइनस का 4, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4। y2 माइनस के y3, y2 आपका माइनस का 5 है, y3 माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस x2 आपका माइनस का 3 है, तो इसको लिख करके ब्रैकेट में रखेंगे। y3 माइनस के y1, y3 आपका क्या है बाबू माइनस का 2, माइनस लगा है तो माइनस। y1 क्या है आपका -2, तो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2। प्लस के x3 का मान क्या है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3। y1 माइनस के y2, तो y1 आपका माइनस का 2, फिर माइनस लगा है तो माइनस। y2 आपको देखना है, y2 क्या है माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर लिखेंगे बराबर 1/2, ठीक ना। लिखेंगे माइनस का 4, -5 में अगर प्लस के 2 जोड़िएगा तो माइनस का 3 होगा, है ना। फिर माइनस के 3 इंटू -2 प्लस के 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू -2 में अगर 5 जोड़िएगा तो प्लस का 3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे हम लोग बराबर, लिखेंगे 1/2। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 तिहाई 12 प्लस -3 का गुना 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक ना। चलिए लिखेंगे फिर बराबर, लिखेंगे 1/2। 12 और 9 को जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा, ठीक ना। तो 21 का गुना जब 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 21/2, है ना। क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। और ये आपका एक त्रिभुज का जो है बाबू हम लोग आंसर इस त्रिभुज का निकाल लिए। अब हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक ना। चलिए लिख लेते हैं हम लोग पहले, यहाँ पे लिख लेंगे बाबू। फिर त्रिभुज का चित्र हम लोग बना देंगे इस प्रकार से, त्रिभुज ADC में। नीचे से लिखेंगे यहाँ x1, पहले आपको x1 का मान निकालना। देखिए ये x1, ये x2, ये x1, ये x2 और ये x3। तो x1 का मान कितना हो जाएगा बाबू आपका माइनस का 4, x2 का मान है आपका 2, x3 का मान है आपका 3, y1 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2, y2 का मान क्या हो जाएगा 3, तो y1 का मान माइनस का 2, y2 का मान आपका 3, y3 का मान क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 2, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 2, ठीक ना। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू 23 31 12 23, है ना। ये हो जाएगा y2 माइनस के y3 प्लस के x2 इंटू 23 31, है ना, y3 माइनस के y1 प्लस के x3 इंटू y1 माइनस के y2। इस प्रकार आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू x1 का मान है आपका माइनस का 4, इस प्रकार के लिख ब्रैकेट बंद। y2 माइनस के y3 आपका क्या है बाबू आपका 3 है, माइनस लगा है तो माइनस। y3 आपका -2 है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। x2 क्या है आपका x2 आपका 2 है, y3 माइनस के y3 आपका माइनस का 2 है, माइनस यहाँ लगा दीजिए। y1 क्या है आपका माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस x3 आपका क्या है बाबू 3, है ना। y1 माइनस के y1 आपका है क्या माइनस का 2 और y2 आपका क्या है तो 3, है ना। माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए और y2 आपका 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू माइनस का 4 इंटू इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 0 प्लस 3 इंटू माइनस का 5। इस प्रकार ये हो जाएगा। लिखेंगे बराबर 1/2।
अब देखिए माइनस गुने प्लस, 4 पंचे 20, तो माइनस का 20 आ जाएगा, है ना। अब ये प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, 0, प्लस गुने माइनस तो माइनस होगा, तो माइनस का 15, ठीक ना। कितना हो जाएगा बाबू, 3 पचे 15। चलिए फिर बराबर लिखेंगे। अब देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 35। क्या हो जाएगा, माइनस के 35/2 वर्ग इकाई, ठीक ना। तो कभी भी जो होता है बाबू क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है बाबू, प्लस में लेना है। लिख लेंगे 35/2 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ नहीं होगा, है ना, वर्ग इकाई हो जाएगा। और एक आंसर आपका ये निकल गया। तो हमने क्या किया बाबू, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक ना। अब हम लोगों को क्या करना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम आसानी से निकाल लेंगे, अब बहुत आसान हो गया। अब तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, पहला हमने क्या निकाला है, तो पहले आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला था, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस दूसरा में हम लोग क्या निकाले हैं, ADC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों का जो मान आया लिख देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है बाबू, 21/2 आया था, ठीक ना। और इसका आपका कितना आया है, तो देख सकते हैं कि 35/2 आया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 35/2, बटा पर का जोड़ हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, लॉसो 21 और प्लस के 35, 5 1 6, 3 2 5 बटे में 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कहने का मतलब 28 वर्ग इकाइयाँ आ गया। और ये आंसर जो है बाबू आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।